जो लोग भी एकादशी का व्रत रहते हैं उन्हें एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी आ रही है। इसका पूजन और व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों या बूढ़े हों। वरुथनी एकादशी बहुत ज़्यादा सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। हमारे शास्त्रों में इस एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने के बराबर बताया गया है। इसीलिए यह एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यदि पहली बार शुरू कर रहे हैं और आप कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं तो यह एकादशी का व्रत आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। काफ़ी लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी अपना पहला व्रत शुरू करते हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? आपके और आपके परिवार पर विष्णु भगवान की हमेशा ही कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। यह एकादशी का व्रत अपने आप में ही सिद्ध है, क्योंकि इस बार ब्रह्म योग और इंद्र योग दोनों ही लग रहा है, जिसकी वजह से यह एकादशी व्रत बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस महीने में अक्षय तृतीया भी आती है, तो इसीलिए इस माह में विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की सेवा और पूजा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी करने से इस लोक में सुख भोगकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ माना जाता है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से भी अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। इससे आपके देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अन्नदान और कन्यादान दोनों का जो फल प्राप्त होता है वह वरुथनी एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। माह में जो भी कन्यादान और अन्न का दान करता है उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहाँ से जुड़े हैं ये ज़रूर बताइएगा। आपसे एक और निवेदन है कि जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने जाना कि आपको एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। अब हम जानते हैं शुभ मुहूर्त। बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल को व्रत रखा जाएगा। बुधवार के दिन 10वीं तिथि पड़ रही है, इसीलिए इस दिन आप बाल वगैरह धो लीजिएगा। नाखून काटते हुए तो काट सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एकादशी तिथि लग जाएगी उसके बाद बाल धोना, नाखून काटना या फिर दाढ़ी वगैरह बनाना मना होता है। और इस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है, तो इस एकादशी का आपको बहुत विशेष फल प्राप्त होगा। विष्णु भगवान को कौन सी चीज़ें अर्पित करेंगे जिससे कि आपको एकादशी का महत्व और ज़्यादा भी मिलेगा। एकादशी व्रत में आपको विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी है। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीली चौकी लगाइए और साथ में पीले पुष्प अर्पित करते हुए हल्दी का तिलक लगाइए। चंदन सेवा ज़रूर दीजिएगा। इस मास में चंदन सेवा का बहुत विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रखी है तो फिर आपको फलाहार का ही भोग लड्डू गोपाल को भी लगाना है। इस दिन अन्न का दान करना और अन्न खाना वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन आपको फलाहार ही करना चाहिए। दूध, चाय, दही, शरबत ये चीज़ें ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। इस दिन पीपल पेड़ की और तुलसी माता की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले तुलसी तोड़ लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को जब आप भोग लगाएंगे तो बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा कीजिएगा। व्रत का पारण हमेशा उचित समय पर ही करना चाहिए, तो रात्रि के समय आप विष्णु भगवान का भजन और कीर्तन कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत की कथा पढ़ना और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। तो इसीलिए एकादशी व्रत की जो कथा है वह ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
और उसके बाद एकादशी माता की आरती कीजिएगा। एकादशी व्रत का जो पारण समय है वह 25 अप्रैल को 5:46 से 8:23 तक है, अर्थात द्वादशी तिथि 11:44 पर समाप्त हो रही है। एकादशी का व्रत का पारण आपको बहुत ही नियम से करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में पारण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैशाख माह की एकादशी में खरबूजे का दान, पंखे का दान और घड़े का दान करते हुए अपने एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आपको विष्णु भगवान के लिए शुद्ध देसी घी में भोग तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, मसूर की दाल या साग इस माह में नहीं बनाया जाता है। आपको जो भी भोग तैयार करना है वह देसी घी में तैयार कीजिएगा, और चावल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चावल का भोग विष्णु भगवान को लगाएंगे और वही खाकर और तुलसी का पत्र खाकर आपको अपना व्रत का पारण करना होता है। अगर आप इन चीज़ों का दान ना कर पाएँ तो सूखा अनाज निकालकर दान ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है चैनल पर, तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मासिक धर्म में हैं और लंबे समय से व्रत करते आ रहे हैं, तब भी आपको यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। उस अवस्था में भी आप व्रत रहिए। आपको भगवान को छूना नहीं है, पुस्तकें नहीं छूनी है, बस भगवत नाम का जाप करते रहिए। इससे भी आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वरूथनी एकादशी की कथा ज़रूर सुनिएगा, और इसके साथ ही विष्णु भगवान की आप पर हमेशा ही कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।